अब देश की जनता जान चुकी, देश का मुसलमान भी जान चुका, अगर तेरा विकास हो सकता है, तेरा भला हो सकता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हो सकता है। तो देश का मुसलमान भी नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इस बार हम 400 को पार करेंगे और इन विपक्ष को दिखा देंगे। अरे हम भारत के मुसलमान हैं, हम एकता चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, हम देश को तोड़ना नहीं चाहते, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं। और जो हिंसा चाहता है उसे आप पाकिस्तान भेजो। मैं कहता हूँ जय श्री राम भी कहने में कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूँ जय श्री राम जी। हमें लड़ना नहीं, जय श्री राम। 75 साल से हमारा खून चूसने का काम किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा है ए देश के मुसलमानों, तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारा मैं रहबर हूँ, तुम्हें एक सही रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हें रोजगार, जल, लाइट, पानी, तुम्हारा विकास मैं करूँगा, तुम मेरे साथ आओ। तो मैं देश के मुसलमान भाई से कहना चाहता हूँ, बच्चे से कहना चाहता हूँ, आप इनके चक्कर में मत आओ, चोरों के। इन चोरों को भगाना है, देश को लूटने का काम किया इन लुटेरों ने, हमें नरेंद्र मोदी जी के साथ लगना है। नमस्कार, मैं यशपाल राजपुरोहित, आप देख रहे हो ऑल इंडिया न्यूज़। एक बहुत ही मशहूर शायरी है, गरीब की थाली में भी पुलाव आ रहा है क्या? आपके देश में फिर से चुनाव आ रहा है क्या? देखिए, लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और आप सबको मालूम होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव की जो लड़ाई है ये गठबंधन वर्सेस गठबंधन की है। इस बार राहुल गांधी की मेंबरशिप है वो बहाल कर दी गई है। इसको लेकर लगातार कांग्रेस में खुशियों की लहर दिख रही है, मिठाई बांटी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की वापसी कहीं न कहीं जो नरेंद्र मोदी का गठबंधन है, जो एनडीए का गठबंधन है, उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने जा रहा है। हालांकि वही बीजेपी ये कह रही है कि हमारे लिए तो हमारा स्टार प्रचारक वापस आ गया है, तो हमारे लिए भी ये खुशी की लहर है। आइए हम जनता से जानेंगे, इस वक्त हम सीपी में मौजूद हैं, यहाँ लोगों से जानेंगे कि आखिर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ की जनता क्या राय रखती है। राहुल गांधी की वापसी हो गई है, आपको लग रहा है कि बीजेपी के लिए खतरा होगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव तो बहुत नजदीक है और कांग्रेस सरकार और लगातार जो विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि अब हमारा नेता आ गया है, अब हम सवालों की झड़ी लगाएंगे और मोदी जी जो है वो भाग खड़े हो जाएंगे। देखिए, भागना तो विपक्ष को पड़ेगा भैया, भागना तो राहुल गांधी जी को पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर विकास किया जो 75 साल में इन्होंने नहीं किया, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जितने भी विपक्ष के लोग हैं इनके तो टिकट तैयार है, इन्हें तो इस देश को छोड़ना है, भागना है पूर्ण रूप से, क्योंकि देश के अंदर 75 साल से क्या किया इन्होंने? देश की जनता को भटकाने का काम किया है, देश को तोड़ने का काम किया है, देश के अंदर हिंसा की है, नफरत की बात की है, नफरत की राजनीति करते आए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साथ इस देश की जनता है। ये 36 के 36 सारे एक जगह हो जाए, ये जनता किसी के बहकावे में नहीं आएगी, क्योंकि जनता का विकास वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है और 2024 में जिताकर फिर संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे और 400 को पार करेंगे। इनकी तो हम जमानत भी जब्त कर देंगे। लेकिन विपक्ष और राहुल गांधी खास करके कह रहे हैं कि जो नफरत का माहौल है वो भाजपा ने फैलाया है और पूरे भारत में फैलाया है। राहुल गांधी कहते हैं कि जब मैं भारत जोड़ो यात्रा करके आया तो मैंने देखा है बड़े करीब से कि भारत जो है कहीं ना कहीं अंदर से खोखला हो रहा है और ये बीजेपी कर रही है, हम अगर आ गए तो हम भारत को जोड़ेंगे। देखिए, 75 साल से देश खोखलाता है, इस गरीब जनता का खून चूसने का काम किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। सारे विपक्ष के लोगों ने खून चूसने का काम किया गरीब जनता का। अगर गरीब की आवाज़ को सुना है, गरीब की आवाज़ को उठाने का संसद के अंदर काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो योगी जी ने किया है। इन लोगों ने तो देश को तोड़ने का काम किया है और देश के अंदर नफरत, हिंसा हमें लड़ाने का काम किया है। हिंदू मुस्लिम को इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, इनकी तानाशाही, इनकी ये हिंसा ये नहीं चलेगी, क्योंकि इन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते। अब देश की जनता जान चुकी, देश का मुसलमान भी जान चुका, अगर तेरा विकास हो सकता है, तेरा भला हो सकता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हो सकता है। तो देश का मुसलमान भी नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इस बार हम 400 को पार करेंगे और इन विपक्ष को दिखा देंगे। मैं कहना चाहता हूँ मुसलमान भाई से, विपक्ष आएगा, हमें लड़ाएगा, हमें देश को तोड़ने का काम करेगा, हमें हिंदू मुस्लिम करके लड़ा के और अपनी सरकार सत्ता में लाने का काम। यही आरोप तो विपक्ष लगा रहा है कि हिंदू मुस्लिम का काम बीजेपी का है और इनके पास और कोई मुद्दा नहीं रहता। एक और बात, आपको क्या लग रहा है? देखिए, कांग्रेस लगातार कहती है कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं ट्रिपल तलाक के बाद में हो गया, कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है। आपको क्या लग रहा है, वोट बीजेपी की ओर जाएगा या नहीं जाने वाला है? जाएगा। देखिए, 75 साल से हमारे साथ जो अत्याचार हुआ, जो हमारे साथ जुल्म हुआ, उस जुल्म का बदला हमें नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। 75 साल से हमारा खून चूसने का काम किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा है ए देश के मुसलमानों,
तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारा मैं रहबर हूँ, तुम्हें एक सही रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हें रोजगार, जल, लाइट, पानी, तुम्हारा विकास मैं करूँगा, तुम मेरे साथ आओ। तो मैं देश के मुसलमान भाई से कहना चाहता हूँ, बच्चे बच्चे से कहना चाहता हूँ, आप इनके चक्कर में मत आओ, चोरों के, इन चोरों को भगाना है, देश को लूटने का काम किया इन लुटेरों, हमें नरेंद्र मोदी जी के साथ लगना है और नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है, क्योंकि देश का विकास जो कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, योगी जी कर सकते हैं, बाबा जी कर सकते हैं। क्योंकि आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देख लो, सारे माफियाओं को जेल में डालने का काम किया है, सारे गुंडों को जेल में डालने का काम किया है, मिट्टी में मिलाने का काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अन्य विपक्ष ने चोरों को पनाह दी है, नरेंद्र मोदी जी ने चोरों को जेल में डालने का काम किया है, तो हम नरेंद्र मोदी जी के साथ है। पत्रकार साहब, जो 5% मुसलमान दंगा कर रहे हैं, जैसे उवैसी साहब हिंसा के नफरत की बात कर रहे, कह रहे 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा दो ईशान, तो मैं कहता हूँ इन जैसों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जो 5% मुसलमान यहाँ दंगा चाह रहा, हिंसा चाह रहा, नफरत चाह रहा, उन्हें आप पाकिस्तान भेज दो। अरे हम भारत के मुसलमान हैं, हम एकता चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, हम देश को तोड़ना नहीं चाहते, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, और जो हिंसा चाहता है उसे आप पाकिस्तान भेजो। मैं कहता हूँ जय श्री राम भी कहने में कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूँ जय श्री राम, हमें लड़ना नहीं, जय श्री राम, हमें लड़ना नहीं, हमें प्रेम से रहना है, देश का विकास करना है, देश को आगे बढ़ाना है, हम वही चाह रहे हैं जैसा आपकी सोच है। आने वाले जो बच्चे उनका भविष्य खराब नहीं करना, विपक्ष यही चाह रहा है, हमें लड़ाना चाह रहा है, नफरत हिंसा करना चाह रहा है जी। तो मैं कह रहा हूँ 5% को भेज दीजिए आप। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी की वापसी हुई है, कहीं ना कहीं ये किसके लिए सही साबित होगा? कांग्रेस तो कह रही है कि देखिए हमारा जो नेता वापस आ गया, अब हम सवाल पूछेंगे और बीजेपी भाग खड़ी होगी, क्या लग रहा है आपको? जी, दुकान में कुछ नहीं रहा, इनकी दुकान बंद हो चुकी, इनकी दुकान का राशन बिल्कुल खत्म हो चुका। अगर इस टाइम राशन है तो नरेंद्र मोदी जी की दुकान में है, वो बाबा जी की दुकान में है। ये जनता को भी पता है कहाँ से हमें राशन मिल रहा है, कहाँ शौचालय मिल रहा है, कहाँ घर मिल रहा है, कहाँ लाइट पानी मिल रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिल रहा है। तो जनता जान चुकी है, बहकेगी नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी के। अच्छा, मेरी बात सुनो, आपको क्या लग रहा है 26 दल एक साथ हुए कांग्रेस और लेकिन तो तमाम विपक्षी दल है, इसमें बड़े बड़े चेहरे, अरविंद केजरीवाल, M.K. स्टालिन है, ममता बनर्जी है, ये कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि हम मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, क्या लग रहा है आपको? अरे जिसमें दम हो वो उखाड़ लियो, मोदी ना उखड़े ऐसा उखड़ने लगा था, बस वो तो 4 दिन गई है, बीजेपी आनी है, सबको पता, तुम्हें भी पता, हमें भी पता। ये तो हम मका अपने जोर लगा रहे, जो इनके जोर है वो भी बढ़ जान दो भैया, इन्हें भी देखा तो कितना दम है इनमें। कांग्रेस में, कांग्रेस अब 10 साल से ना आई तो अब कहाँ जाएगी? आपको क्या लग रहा है, एक और गठबंधन है राहुल गांधी बनाम राहुल गांधी और तमाम जो विपक्षी दल है जिसमें बड़े बड़े चेहरे हैं, दूसरी ओर एनडीए गठबंधन है जिसका एक ही बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी, क्या माहौल होगा? देखो गठबंधन पे मैं बता देता हूँ, जो विपक्ष का गठबंधन है इसमें क्या है, पहले भी गठबंधन किया है, अटल जी को सब लोग बड़े प्यार से सुनते थे, उनकी बात को, मैं तो बहुत छोटा था, उनकी एक वोट से उनकी गवर्नमेंट हटा के, चलो हटा दिया, लेकिन देवगौड़ा जी को बिठाया और गुजराल जी को चलने नहीं दिया, ये कांग्रेसियों ने बिल्कुल नहीं चलने दिया, हटा दिया उनको। तो ऐसी गठबंधन करके मान लो इनमें 26 दल में किसी को, मैं समझ लो केजरीवाल जी को आगे कर देते हैं, मैं कह रहा हूँ लालू जी के बेटे को कर देते हैं, ये चलने नहीं देंगे कांग्रेसी, ये जनता को पता है। अब नेक्स्ट आप पूछना चाहते हैं उस पर बता दो। देखिए, लेकिन विपक्ष तो लगातार ये कह रहा है कि 26 दल है और हमें साथ में आना पड़ा। मैं कह रहा हूँ 26 दल का मैंने बताया ना कि जनता के अंदर भ्रम है कि देवगौड़ा जी को, गुजराल जी को इन्होंने चलने नहीं दिया, तो आगे कैसे चलने देंगे? ये विश्वास जब तक नहीं होगा ना, तब तक मोदी जी के आगे कोई आ नहीं पाएगा। एक मजबूत बंदा चाहिए। अब रह गया राहुल गांधी को तो कांग्रेस ही आगे नहीं कर रही है ना, वो तो कह रही है इन 26 दल में कोई ना कोई आएगा, सामने जाएगा। अब आते हैं महंगाई पे, आपने बोला था महंगाई पे, अभी मैं दिल्ली से गया था राजस्थान, ठीक है, हम यहाँ 96 रुपये में पेट्रोल भरा के गाड़ी में गए, पूरा मेरे को राजस्थान घूमना था। हम जयपुर में गए तो वहाँ हमने पेट्रोल किशनगढ़ में भरवाया, तो वहाँ पे मैंने बोला यार ये कोई घपला हो गया, मतलब तो मैंने मीटर पे देखा 108 रुपये लीटर, मतलब 108 रुपये कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहाँ 108, यहाँ पे दिल्ली में 96 और क्या नाम है यूपी में 96, तो किसके जेब से पैसे जा रहे हैं? हम लोगों की जेब से जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो उधर कौन देखेगा? उसका भी जवाब कांग्रेस को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? भाई दिल्ली जितना कर दो, यूपी जितना कर दो, लेकिन 108 रुपये लीटर, मतलब कितना फ़र्क हो गया? आप ही जाएंगे, आपके जेब से भी 500 का फ़र्क आएगा। अब और किस चीज़ पे बोलना है? देखिए महंगाई पे मैं बोला, और अगर इनकी गवर्नमेंट आएगी पूरे देश में। अब एक और बता देता हूँ, अभी मैं पंजाब होके आया हूँ, जो कांग्रेस ने तेल का रेट छोड़ा था, जो इनकी कांग्रेस की सरकार थी, उस पर 1.5 रुपये महंगा केजरीवाल गवर्नमेंट ने कर दिया, तो वो किसके जेब से जा रहा है? इस पे भी तो कोई जवाब दे। नहीं, उधर देना ही नहीं, देना नहीं है। महंगाई के तरफ इन लोगों की सरकार आएगी तो वो भी और बढ़ाएंगे,
ये कॉन्फिडेंस ना दें कि हम आएंगे तो ठीक कर देंगे। लेकिन देखिए लगातार जो विपक्ष का गठबंधन हुआ है उनका एक ही एजेंडा है, वो ये ऐसा कहते हैं कि हम जो मोदी सरकार से लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, तो हम चाहते हैं कि हम राहत दें, इसलिए हम साथ में आए। ठीक है सर, वो गठबंधन पे पहले भरोसा तो करें। मैंने उसका एक ही दे दिया कि गुजराल जी को और देवगौड़ा जी को इन्होंने चलने नहीं दिया। जब तक वो विश्वास नहीं आएगा, जब तक वोट नहीं मिलेगा इनको, ये सबके दिमाग में आज भी है कि चलने नहीं देंगे ये कांग्रेसी। और कांग्रेस का या तो कह दें कि 26 दल में कोई नहीं बनेगा, राहुल गांधी बनेगा, ये कह के आप वोट मांगो। लेकिन देखिए बड़े बड़े चेहरे हैं, केजरीवाल है उसमें, ममता बनर्जी है, M.K. स्टालिन है उसमें, उद्धव ठाकरे है उसमें, तो ये बड़े बड़े चेहरे, आपको नहीं लग रहा कि जो दावा कर रहे हैं कि मुखाड़ फेंक देंगे मोदी सरकार को? अपने अपने स्टेट में उखाड़ के फेंक दें, यहाँ कुछ नहीं, ये रहेगा ही नहीं, गठबंधन ही नहीं रहेगा। और जब मोदी जी, देखो अभी दिल्ली का बात बता रहे हैं, दिल्ली में ना केजरीवाल जी को भी सब लोगों ने बहुत चुना, उनको पहली बार में 67, दूसरी बार में 62, लेकिन जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव आता है ना तो सारा बीजेपी गवर्नमेंट बिल्कुल मोदी जी को दे देते हैं।